हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं की विषय अंग्रेजी में लेसन 5 जिसका नाम है द क्राउडेड ट्रेन, भीड़ भरी ट्रेन, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन। कुछ खाली सीटें उपलब्ध थी कहाँ पर? एसी कोच, स्लीपर कोच, जनरल कोच या फिर सिटिंग चेयर कोच। तो ये थी एसी कोचेस में। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग मैन्स कोट वॉस। तो जो यंग मैन था उसका कोट कैसा था? टॉर्न एंड डर्टी, फटा हुआ और गंदा, लॉन्ग एंड न्यू, लंबा और नया, टाइट एंड शॉर्ट, टाइट और छोटा, नीट एंड क्लीन, अच्छा और उत्तम। तो ये था टाइट एंड शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेस वेयर पैसेंजर्स वेट फॉर अ ट्रेन इज। वह स्थान जहाँ पर यात्री रेलगाड़ी के आने का इंतज़ार करते हैं। तो वो हो जाएगा रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे ऑफिस। तो ये हो जाएगा रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज रिच, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर क्या आएगा? येट, बट, एंड या फिर और। तो यहाँ पर आ जाएगा बट। ही इज रिच, वह अमीर है, बट परंतु ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है परंतु वह खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड वंडर। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वंडर, उसका एडवर्ब फॉर्म बताना है। वंडरिंग, वंडर्ड, वंडरफुल या फिर वंडरफुली। तो राइट आंसर हो जाएगा वंडरफुली। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन वॉज मच क्राउडेड। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। क्वेश्चन नंबर 7, विनोद टूक द टिकट फॉर सेकेंड क्लास। विनोद ने किस स्थान के लिए टिकट लिया था? सेकेंड क्लास कोच के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा विस्पर। काफ़ी धीमी आवाज़ में बोलना ये क्या कहलाता है? फुसफुसाना। क्वेश्चन नंबर 9, ही विल रीच एट 10। वह 10 बजे पहुंचेगा। यदि टाइम या स्थान के संबंध में फिक्स बिंदु दिया हो तो वहाँ पर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हैड सी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या वह आधे घंटे से देख रही थी? यदि अनिश्चित समय है तो 4 होगा और अगर निश्चित समय आता है तो सिंस होता है। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। विनोद ने कहाँ यात्रा करने का निर्णय किया? तो इसका आंसर होगा विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल भोपाल। विनोद ने भोपाल की सैर करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल। विनोद भोपाल कब आया? विनोद केम टू भोपाल इन द मॉर्निंग। तो विनोद भोपाल सुबह सुबह आया। क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर सुबह एक निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। पुअर आने होता है गरीब, तो अपोजिट हो जाएगा रिच यानी अमीर। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Question number 15 है, Did the young man have a valid ticket? क्या यंग मैन के पास वैध टिकट था?
तो इसका आंसर होगा यस, द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच। तो इसका जवाब होगा हाँ, यंग मैन के पास एसी कोच में सफ़र करने के लिए वैध टिकट था। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वॉज विनोद सरप्राइज्ड टू सी द यंग मैन इन एसी कोच। उस यंग मैन को एसी कोच में बैठकर देखते हुए विनोद आश्चर्यचकित क्यों था? बिकॉज द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड एंड seemed आउट ऑफ प्लेस अमंग द रिच पैसेंजर्स। विनोद उस आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह आदमी फटेहाल कपड़ों में था और अमीरों के बीच में बेगाना लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांटेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन। कि अगर तुम्हें ट्रेन से सफ़र करना हो तो तुम क्या करोगे? इफ़ आई वांटेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन, अगर मुझे ट्रेन से सफ़र करना होगा, आई वुड बाय अ वैलिड टिकट इन एडवांस, तो मैं एडवांस में वैध टिकट खरीदूंगा। एंड इंश्योर आई बोर्ड द करेक्ट कोच, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं सही डिब्बे में बैठा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है। तो ये सेंटेंस बनेगा, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक काली और एक सफ़ेद गाय खेत में चर रही है। इसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर मिडिल स्कूल का एक टाइम टेबल दिया हुआ है और उससे संबंधित नीचे क्वेश्चन किए गए हैं जिनके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच सब्जेक्ट इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। तो क्लास 7 में फर्स्ट पीरियड किसका है? मैथ्स का। मैथ इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। व्हाट इज द टाइम फॉर लॉन्ग रिसेस? द टाइम फॉर लॉन्ग रिसेस इज 1:42 to 10। कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल? कि क्या तुम इस तरीके का वैकल्पिक टाइम टेबल बना सकते हो? यस आई कैन, हाँ मैं बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, मेक इंट्रोगेटिव। प्रत्येक कक्षा में 5 विषय है और कहा गया है इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाने को। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, आर देयर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास। कि क्या प्रत्येक कक्षा में 5 विषय है? क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पीरियड। यहाँ पर पीरियड का सिनोनिम पूछा गया है। पीरियड का मतलब होता है चक्र, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेशन। सेशन का मतलब भी होता है चक्र या सत्र। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन आकाश एंड सुरेश। यहाँ पर आकाश और सुरेश के बीच में हुई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को बताया गया है और अंत में कहा गया है कि उसको मैसेज के फॉर्मेट में जमाए। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट डालने को कहा गया है। यहाँ पर हम अपने अनुसार डेट डाल देंगे। उसके बाद में टाइम, और यह मैसेज किसके लिए लिखा गया है? तो यह मैसेज रवि के लिए है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मैसेज आकाश के द्वारा लिखा गया है। और फिर मैसेज की विषय वस्तु, तो इसकी विषय वस्तु हो जाएगी, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, प्लीज़ कम विथ मी दिस संडे। कि इस रविवार को मेरे साथ चलना है। वी विल गो बाय मेट्रो टू विजिट द रेड फोर्ट। हम मेट्रो के द्वारा रेड फोर्ट घूमने जाएंगे। इट विल बी फन, यह काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पर लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।